बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य भगवंत की जय हो। सर्वप्रथम भजन की कुछ लाइनें सभी साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। आया पर्व महान, छेड़े मैत्री की तान। आया पर्व महान, छेड़े मैत्री की तान। हम देंगे क्षमा का दान, सब मिल जय कर गाओ, सब जन मिल कर के गाओ, सब जन मिल कर के गाओ। आया पर्व महान, छेड़े मैत्री की तान। हम देंगे क्षमा का दान, सब मिल कर के गाओ, सब जन मिल कर के गाओ। शासन प्रति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। यहाँ पर विराजित परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री शिरीष मुनि महाराज साहब एवं मधुर गायक श्री शुभम मुनि महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। संयम के साथी मुनिवृंद और मोक्षाभिलाषी सभी भव्य आत्माओं, जिस दिन का हम सब मिलकर बहुत पूरे साल से इंतजार कर रहे थे, ऐसा महापर्व पर्युषण हम सबके सामने आज क्या हो गया है, हम सबके सामने आज उपस्थित हो गया है। ये महापर्व पर्युषणों के दिन त्याग के, जप के, सामयिक के, संवर के, इन 8 दिनों के अंतर्गत हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा तप करते हैं, सामयिक करते हैं, पूजा करते हैं, संवर करते हैं, पोषण करते हैं, प्रतिगमन करते हैं। और इन 8 दिनों में हमारा ये लक्ष्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने जीवन में शुद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। और इस जीवन का क्या करें, इस जीवन में जितने भी लगे हुए पाप कर्मों को हम क्या करना चाहते हैं, धोकर सिद्ध गति को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन हम देखें कि हम इन 8 दिनों के अंतर्गत, हो सकता है कि इन 8 दिनों के अंतर्गत हमारा एक दिन सामयिक रह गई हो, प्रतिक्रमण रहेगा हो। लेकिन अगर आज के दिन का जो महत्व है वो किससे महत्व है? क्षमा से महत्व है। किससे महत्व है? क्षमा से महत्व है। अगर आज के दिन हमने क्षमा नहीं की, अगर आज के दिन हमारे भीतर वैर की गांठ अगर रह जाए, तो समझ लेना कि हमने क्या है, हमने सच्चे मन से अगर क्षमा नहीं कर पाए, तो समझ लेना कि हमारे भीतर क्या है, अनंतानुबंधी क्या बन जाते हैं, जो कर्म है अनंतानुबंधी कर्म बन जाते हैं। और ये अनंतानुबंधी कर्म हमारे भव भव की यात्रा क्या करते हैं, भव भव की यात्रा बढ़ा देते हैं, भव भ्रमण बढ़ा देते हैं। तो आज चाहे कुछ भी हो जाए, शाम को क्या करेंगे आप सभी? 84 लाख जीवों को क्या साथ करेंगे? क्षमा मांगेंगे, प्रतिगमन करेंगे सभी। उसके बाद 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख आप क्या पढ़ेंगे? ऐसे 84 लाख जीवों से हम क्या मांगेंगे? क्षमा मांगेंगे। लेकिन 84 लाख जीवों के साथ साथ हम उन 4 लोगों से भी क्या मांगे? उन 4 लोगों से भी हम क्षमा मांगे। वो जो 4 लोग हैं क्या है? वो जो 4 लोग हैं जिनके साथ हमारा क्या हो गया है, सच में हमारे उनके साथ कोई अनबन हो गई है, कोई बात बिगड़ गई है, झगड़ा हो गया है, उनके साथ हमारी बोलचाल बंद है। तो आज शाम को जाकर के उन 4 लोगों के साथ में भी क्या करना है? क्षमा मांगना है। अगर हम उन 4 लोगों के साथ अगर क्षमा नहीं कर पाए और 84 लाख जीवों के साथ क्षमा करेंगे, तो उस क्षमा का क्या है, उस क्षमा का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा।
और वो गांठ हमारी ऐसी बन जाएगी। हम अपने जीवन में देखते हैं अभी 8 दिनों के अंतर्गत आपने क्या है कल्प सूत्र अंतर्गत सूत्र का क्या किया है वाचन किए। इन अंतर्गत सूत्र के अंतर्गत हमने देखा कि इन जो हम प्रमुख प्रमुख देखते हैं गज सुख माल का वर्णन पढ़ते हैं। किसका वर्णन पढ़ते हैं? गज सुख माल का वर्णन पढ़ा आपने, अर्जुन मालिक का वर्णन पढ़ा और इतनी सारी सतियों का वर्णन पढ़ा। उन सभी में एक चीज कॉमन थी, क्या थी? उन सभी ने क्षमा के साथ, क्षमा तो सभी ने करी, साथ साथ में उनके जीवन में सहनशीलता भी थी। क्या थी? सहनशीलता। क्योंकि हम देखते हैं अगर हमारे भीतर सहनशीलता नहीं होगी, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, अगर हम देश में रहते हैं तो हमारे भीतर क्या होनी चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए। परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए किसी के दो शब्द क्या करने पड़ते हैं? हमको सुनने पड़ते हैं, तभी ये परिवार, ये समाज सही ढंग से चल पाता है। अगर हमारे भीतर हम क्या सोचते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन में हम देखते हैं 12.5 वर्ष उनके जीवन में जो साधना के काल था, उस साधना के काल के अंतर्गत उनके जीवन में क्या है? बहुत सारे उपसर्ग आए। क्या क्या आए? बहुत सारे उपसर्ग आए। साधु के तो सिर्फ कितने उपसर्ग हैं? साधु के तो सिर्फ 22 ही उपसर्ग है और आपके उपसर्ग का क्या है? आपके उपसर्ग का तो कोई गिनती नहीं है। संसारी लोगों के उपसर्ग का तो क्या है? कोई गिनती नहीं है। तो ऐसे उपसर्गों को भगवान ने सहन किया। सहन करने की शक्ति उनके क्या है? उन उपसर्गों को वो सामना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? सामना नहीं किया। क्या नहीं किया? सामना नहीं किया। सहनशीलता धारण करी और उन्होंने अपने कर्मों की क्या करी? निर्जरा करी। चाहे संसार में कितने भी महापुरुष है, चाहे आप 24 तीर्थंकर भगवंतों को देख लीजिए, चाहे आप 16 सतियों के जीवन को देख लीजिए, चाहे कोई भी महापुरुषों को जीवन को देखिए, उनके जीवन में क्या आए? कष्ट आए। क्या आए? उनके जीवन में कष्ट आए और जो कष्टों को सहन करता है वही महान बनता है। क्या है? जो कष्टों को सहन करता है वही महान बनता है। और तो हमको भी अगर महान बनना है तो हमारे भीतर भी क्या होनी चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा, हमारे भीतर क्या होनी चाहिए? संवेदनशीलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संवेदनशीलता चाहिए। 3 तरह का दुख है। कितने तरह का? 3 तरह का दुख है। एक होता है वेदना का दुख, दूसरा होता है संवेदना का दुख और तीसरा होता है अनुमोदना का। वेदना जो हम स्वयं की कई चोट लग जाती है, उसको हम स्वयं महसूस करते हैं, वो क्या कहलाती है? वो वेदना कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वयं की चोट जब हम स्वयं महसूस करते हैं, वो क्या कहलाती है? वेदना कहलाती है। उसके बाद संवेदना, दूसरों को चोट लग जाए और उसकी वेदना अगर हमको महसूस हो तो वो क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। और एक होती है अनुमोदना। कोई तप कर रहा है, त्याग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, उसकी भी हमको क्या करनी है? अनुमोदना करनी है। और अनुमोदना करके हम अपने कर्मों की क्या कर सकते हैं? निर्जरा कर सकते हैं। तो आज का दिन जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं, क्या करते हैं? आज का दिन जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं, साल के में कितनी बार आता है? एक बार आता है। कितनी बार आता है? एक बार आता है ये दिन संवत्सरी का। और इस एक दिन में भी अगर हम प्रतिक्रमण नहीं कर पाए, कितनी भी त्याग करा, तपस्या करी, वो सब आपका क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। अगर हम आज के दिन क्या नहीं कर पाए? क्षमा नहीं कर पाए। इस क्षमा का क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि 4 तरह की क्षमा है। 4 भंग के अंतर्गत आता है कि 4 तरह की क्षमा कही गई है। पहली तरह की जो क्षमा है, उत्कृष्ट क्षमा भगवान ने कही है। उत्कृष्ट क्षमा कि हम स्वयं खुद जाकर के किसी से क्षमा मांगे। क्या है? अगर हम इंसान है, इंसान से गलती होना क्या है? स्वाभाविक है। संसार में रहते हैं, जीना है तो गलती होना, बोलचाल में रहना है तो वो क्या हो जाता है? गलती होना स्वाभाविक है। और उस गलती की क्षमा मांगना, जाकर के क्षमा मांगना, वो क्या है? उत्तम क्षमा होती है। सामने वाला चल कर के आए और
तब हम क्षमा दे दे, वो क्या कहलाती है? वो मध्यम क्षमा है। कौन सी क्षमा है? मध्यम क्षमा है। उसके बाद आती है कनिष्ठ क्षमा। कौन सी क्षमा आती है? कनिष्ठ क्षमा आता है कि सामने वाला मांगने आए, फिर भी हम क्या नहीं कर पाते हैं? क्षमा नहीं कर पाते हैं, वह कनिष्ठ क्षमा है। और अधम क्षमा वह है जो सामने वाला क्षमा मांगने आता है, ना हम साथ पर वो क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो हमारा क्षमा क्या है? शिखर है। क्या है? क्षमा हमारा क्या है? शिखर है। और इस शिखर की शोभा तभी होगी जब हम अपने हृदय के द्वार खोल करके अगर हम क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, तो तभी इस पर्व का आना, नहीं तो सालों साल हो जाते हैं, लेकिन हम उन लोगों से क्षमा नहीं मांग पाते हैं। चाहे आपके मोबाइल में हो सकता है बहुत सारे लोगों के नंबर होंगे, और उन बहुत सारे लोगों में कुछ परिवार के होंगे, कुछ मित्रों के होंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ आपकी क्या है? बोलचाल बंद है। अगर पास में हैं तो जाइए, जाकर को उनको गले लगाइए, और चाहे सामने वाले की गलती हो, चाहे खुद की गलती हो, क्षमा क्या करना चाहिए? मांग लेना चाहिए। और अगर वो आपसे दूर है तो फोन करिए, लेकिन क्षमा जरूर मांगेंगे। अगर आप आज के दिन भी प्रतिगमन नहीं करते हैं, क्षमा नहीं मांगते हैं, तो आप समझ लेना कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? अपनी भव परंपरा का अंत नहीं कर रहे हैं, अपनी भव परंपरा को बढ़ा रहे हैं। अपनी भव परंपरा को खत्म करने के लिए जरूर क्षमा मांगेंगे। मैं भी आज सभी से क्षमा याचना करता हूँ। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री आचार्य भगवान से क्षमा याचना करता हूँ। बड़े गुरु भ्राता समन संघी मंत्री श्री श्री मुनि जी महासाब एवं मधुर गायक श्री शुभम मुनि जी महासाब, समस्त मुनिवृंद, निशांत मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, शौर्य मुनि जी, शमेश मुनि जी, सुचित मुनि जी, शशांत मुनि जी, सभी से और यहाँ पर आए हुए सभी से एक भावना यही है कि आप भी हमको क्या करेंगे? मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आप भी सभी मुझे क्या करेंगे?